नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं, गवर्नमेंट नौकरी में है, आगे के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या प्रगति दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे बड़ा गजब लगा। एकदम स्मूथ हथेली है, विशेष चिंता करने की बात नहीं है। जीवन रेखा सुडौल, भाग्य रेखा सुडौल, आगे भी कुछ चमत्कारी योग है वो भी सुडौलता के साथ हथेली पर बने हुए हैं। तो खास समस्या या चिंता करने की आवश्यकता है भी नहीं। अब ये देखिए कि स्ट्रांग जीवन रेखा, इस प्रकार की स्ट्रांग जीवन रेखा हो तो जातक का जीवन ऐसे कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। जातक के जीवन में ऐसे कंफर्टेबिलिटी रहती है, जातक के जीवन में ऐसे विशेष दिक्कत नहीं होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत आला दर्जे की ये भाग्य रेखा मान के चल लो आप। बहुत कमाल है, बेमिसाल है। एक समय से के बाद थोड़ा सा धूमिल है, थोड़ा गड़बड़ था तो जिंदगी स्मूथ हुई होगी। फिर एक समय के बाद ये गजब की स्थिति में एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन बना के है। मतलब आपको 37 वर्ष के भी आपकी आयु है तो प्रॉपर्टी बनने के योग 38 वर्ष की आयु के बाद से स्टार्ट होंगे। 38 वर्ष की आयु तक आपके हथेली पर भाग्य रेखा का साथ नहीं है, लगभग 34 वर्ष से। तो इस समय कोई खास तरक्की उन्नति देखने को नहीं मिलेगी, हल्की हल्की प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। लेकिन 38 वर्ष के बाद जीवन में गजब की तरक्की मिलेगी, गजब की प्रगति मिलेगी, गजब का ग्रोथ मिलेगा, यह स्पष्ट है। क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, प्रॉपर्टी बनाएंगे और एक से अधिक बनाएंगे, इससे योग बन रहे हैं आपके हाथ पर। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी चली हुई है, तो भाग्य रेखा फिर निरंतर अच्छी है, जीवन के अंतिम समय तक अच्छी है। एक आपके और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने थे, तो अभी वर्तमान में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो आपको हो ही रहा है। सरकारी नौकरी तो आपके पास है ही, सरकारी नौकरी तो आपके पास मौजूद है ही, तो कहाँ कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लो तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, जो कि ये भी बड़ी आला दर्जे की सूर्य रेखा मानी जाएगी। बहुत चमत्कारी, बहुत कमाल। और यहाँ पर से एक बढ़िया सा ट्रायंगल, यहाँ पर से। तो ये ट्रायंगल भी क्या इंडिकेट कर रहा है, जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख, जो कि लगभग 45वें वर्ष की आयु के बाद है। तो इस ट्रायंगल से भी आपके जीवन में तरक्की और प्रगति होती है और आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तो मूल रूप से हथेली पर प्रॉपर्टी के सुख बने हुए हैं। ये आपके प्रश्न थे कि मुझे प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली मिलेगा। और जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है तो बहुत जल्दी मिलेगा। कहने का अर्थ है डिले तो राहु रेखा के होने की वजह से होता है ना। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा ही ना हो तो उसका खास डिले नहीं होता, उसको बहुत जल्दी सुख मिल जाता है प्रॉपर्टी की, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी का। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अगर और पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस बड़े अच्छे स्थिति में है। और अगर आपके ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग स्थिति होती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो नो डाउट। चलो जी, ये तो होगी बात। अब हम आगे विचार कर लें थोड़ी नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ भी हथेली पर अवस्थित है और हमें नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिविटी तो मैंने पहले ही दिखा दिया कि भाग्य रेखा एक समय के बाद साथ नहीं थी, तो ये एक समस्याजनक बात है, इसमें एक परेशानी है। जातक के जीवन में इस केस में थोड़ी परेशानी आती है कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा ही नहीं है, तो फिर ये तो गड़बड़ है ना, ये तो थोड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा ना होने से अपॉर्चुनिटी की कमी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते, जीवन स्मूथ हो जाता है। अगर नौकरी में है तो उस पैसे से ही आपको संतुष्टि करनी होगी। ये सब बातें मुझे दिखती हैं, ये सब बातें मुझे समझ में आती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लिया आपने, बुध रेखा का अभाव है तो वैसे भी आप व्यापार नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति व्यापार ना करे तो उनके हाथ पर वैसे भी बुध रेखाएं दिखती नहीं हैं। तो ये वाली भी बात है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर से एक चीज़ हो गया। अब अगर मैं आगे और नेगेटिविटी देख लूँ क्या है, तो यहाँ पर बृहस्पति पर
ये वाला देखिए आप, बृहस्पति डाउन है, और अगर मैं बृहस्पति को ठीक से देख रहा हूँ तो डाउन ही है। और यश प्राप्ति में कमी, थोड़े धोखे मिलने के योग, शत्रु पक्ष थोड़ा हावी हो जाता है इन लोगों पर। तो इन सब प्रकार की दिक्कतें हैं जातक के जीवन पर, इन सब प्रकार की समस्याएं हैं जातक की जिंदगी पर। मतलब ये करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ जा रहा है, ये वाली पहली बात है। और दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हल्की हल्की समस्याएं आती हैं, पारिवारिक संदर्भ में ज़्यादा रहती हैं, चूंकि भाग्य रेखा भी नहीं है तो स्टेबिलिटी भी थोड़ी आपको अभी नहीं हो पाएगी। तो ये सब दिक्कतें आप अभी वर्तमान में फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई नहीं उपाय कर देंगे, कोई खास नेगेटिविटी भी नहीं है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उपाय किया जा सकता है, जिसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। क्योंकि देखो, समस्याएं जीवन में आते रहेंगे, उसको झेलने का हमारे अंदर ताकत होना चाहिए, धन से, मन से, और खास करके तन से। तो जब इन चीज़ों से हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत प्रबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो मुझे या फिर आपको जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो उसको झेलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी, इसका यथाशीघ्र उपाय कर लेना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि समस्याएं जब आप जान चुके हैं तो उसको बढ़ाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे, विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी किया अपने ही दम पर किया, अपने मन से किए हैं, महत्वपूर्ण बात। कुछ राहु रेखाएं थी, ये हल्की फल्की शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें थी 20 साल तक, लेकिन प्रगति की रेखा भी थी, प्रगति भी हुई। एक तरक्की आपके 23 वर्ष के आसपास थी, 23-24 के बाद अच्छी तरक्की रही है, 26 में रही है, 26 के बाद सोचना नहीं पड़ा है लाइफ में। आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया, और जिस प्रकार की जीवन रेखा है, हल्की हल्की प्रगति की रेखा है, जो कि हर 4-5 साल में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एकदम स्मूथ जीवन रेखा, इतनी स्मूथ जीवन रेखा है ना, तो जीवन का जो गति होता है वो एक समान होता है। जीवन रेखा से जो आपके जीवन पर सहूलियत मिलना है, अच्छे तरीके से जीवन बीतना है, तो वो बीतता चला जाएगा। और जो फ्लक्चुएशंस आएंगे वो भाग्य रेखा से आएंगे अब आपके जीवन में। तो भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से देखो दिख रही है यहाँ पर, तो ये लगभग 38 वर्ष के बाद बड़ी बेहतर स्थिति में है, 38 वर्ष के बाद बड़ी अच्छी स्थिति में है। तो इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। ये हो गई पहली बात। तो 38 वर्ष के बाद आप अच्छा ग्रोथ महसूस करेंगे। बाद में आपकी जीवन रेखा से कोई खास त्रुटि नहीं है, कोई खास समस्या नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का योग है, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस होता है, बट शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, और शुक्र बड़ा प्रबलतम स्थिति में है, तो शादी के बाद की बागुदे इनकी धर्मपत्नी इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती है। मंगल पर ये लाइन्स है जो कि जीवन रेखा को ही बल प्रदान कर रही है, जीवन रेखा को ही मदद कर रही है। बाद बाकी यहाँ पर से थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये भी मैं ज़बरदस्त स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर से होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गए स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में गद्देदार है बहुत हद तक, तो ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और गजब का इच्छा शक्ति है, और गजब का तर्क शक्ति है। तो ज़्यादा अपना जीवन बड़ी समझदारी पूर्वक बिताते हैं, समझदार हैं बहुत ज़्यादा। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, सोच समझ के ले। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल्स, स्ट्रेस, पारिवारिक दिक्कत तो रही जाती है, इसका उपाय तो कर ही देंगे अपन। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा 38 वर्ष की आयु के बाद तो क्या बात है, जबरदस्त है। गजब की सूर्य रेखा है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, ये भी बेहतर स्थिति में है। सन मरकरी अच्छी है तो अच्छे परिवार से हैं। खड़ी रेखा आपकी तेजी का परिचय करा रही है, जातक बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही आप। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जीवन पर बनी ही रहेगी, धन को लेके ऐसे जातक को सोचना नहीं पड़ता। चंद्रमा मेंटल पीस को भी दर्शाता है, जीवन पर एक स्मूथनेस को भी दर्शाता है। ऐसे जातक कभी मेंटली वीक नहीं पड़ते हैं, और ऐसे व्यक्ति नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं और जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित रहते हैं। तो वो जो आगे बढ़ने वाली स्थिति है, वो जो समर्पण वाली स्थिति है, वो मैं आपके हाथ से बखूबी देख पा रहा हूँ, बखूबी समझ पा रहा हूँ। भाग्य रेखा बेहतर है, लगभग
35 तक तो बेहतर ही दिखी मुझे, 34 तक। इसके बाद थोड़ी 2-3 साल की गड़बड़ रही है, वो सामान्य है। बाद बाकी बुद्ध रेखा थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा, तो चूंकि व्यापार कर भी नहीं रहे और बुद्ध रेखा को लेकर करोगे भी क्या, जब व्यापार कर ही नहीं रहे रहते तो पैसा ज़्यादा जमा कर पाते, ऐसे पैसे खर्च होते होंगे। समय के साथ बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।